नवागढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष खोरबहरा राम साहू से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर साधना न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष खोरबहरा राम साहू ने चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत पन से की थी, लेकिन आज क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में मुझे जनपद अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। और उन्होंने कहा कि जब से दयालदास बघेल क्षेत्र के विधायक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, तब से लेकर अब तक विधानसभा क्षेत्र में विकास की अविरल धारा बह रही है। जनपद अध्यक्ष साहू ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि भाजपा की सरकार में सर्वहारा समाज के हित में सरकार गारंटी को पूरा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साधना न्यूज के हमारे खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट के माध्यम से हम नए नए मेहमानों से रूबरू होते हैं और आप सभी को उनके अनुभव और उनके कार्यों को हम साझा कराते हैं कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में कार्य कर पा रहे हैं और किस तरह से उनकी भूमिका अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर है। और वो हमारे खास मेहमान हैं खोरबहरा साहू जी, जो नवागढ़ जनपद क्षेत्र के वो अध्यक्ष हैं। और इस क्षेत्र से आपको बता दूं कि ये नवागढ़ जो है काफ़ी प्रसिद्ध इसलिए है कि इसी विधानसभा क्षेत्र से ही खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी आते हैं। और इसी वजह से जब यहाँ से विधायक जी सदन में जब कोई भी मुद्दा को उठाते हैं या प्रदेश में कोई भी निर्णय लेते हैं वो अपने विभाग को लेकर, तो चर्चा का विषय बना रहता है। तो सबसे पहले मैं खोरबहरा साहू जी का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपको अध्यक्ष की दायित्व मिले लगभग 2-3 माह हो चुका है और इन 2-3 माहों में जितना भी आप काम किए उनको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम आपके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे कि आपका जन्म कहाँ से हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। उसके बाद आप जनपद अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जी बताइएगा। मेरा जन्म ग्राम पंचायत मूर्ता में हुआ है जी, मूर्ता गांव में जी। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? शिक्षा दीक्षा ग्राम पंचायत मूर्ता में ही हुआ है जी। और राजनीतिक क्षेत्र में प्राथमिक तक हूँ मैं जी। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ? राजनीतिक क्षेत्र में मैं 20 साल के उम्र से पंच बन रहा हूँ जी। इच्छा हो गया जनता का सेवा करने के लिए जी, तो पंच के लिए खड़े हो गए जी। और 3 पंचवर्षीय जी 3 पंचवर्षीय लगातार रहा जी। अब एक पंचवर्षीय उप सरपंच था जी 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 जी। उसके बाद 2010 से 2 पंचवर्षीय सरपंच था जी। और उसके बाद एक पंचवर्षीय जी हार गए मैं जी, गैप हो गया जी। गैप होने के बाद मेरा भी गैप हो गया। अच्छा। मंत्री जी भी हार गए, मैं उन्हीं का समर्थक हूँ। अच्छा। मैं पहले से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब पहले से अभी तक जी जी जी। और उनके विपत्ति काल में सहयोग साथ दिया हूँ मैं जी जी जी। साहू समाज से उनके साथ में एक भी व्यक्ति नहीं रहता था जी जी। और मैं अकेले उनके साथ में दोनों नहीं रहता था ना, दोनों घूमते थे जी। हर जगह शादी बर बिहाह भागवत नवधा कार्यक्रम में ना मेरे को लेकर के पूरा क्षेत्र में दौड़ा करते थे जी जी। उसके बाद चुनाव समय आ गया उनका जी। उनके चुनाव भी सहयोग किया मैं जी। अपने गांव से 1700 वोट दिलाया। अच्छा। मंत्री जी को। अच्छा। और उसके बाद लोकसभा में भी 1713 वोट 9 वोट 1709 वोट उसको दिलाया, सांसद विजय बघेल जी 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 जी। अब उसके बाद हम लोगों का चुनाव आ गया जी। तो मैं तो सरपंच के लिए खड़ा हूँगा करके सोच रहे थे, तो वो आरक्षण सुरक्षित हो गया जी एससी के लिए। तो मेरे को मतलब बोले मंत्री जी अब क्या करोगे ऐसे? देखो महोदय, मतलब मतलब वाले क्या है, क्या मर्जी है उनके ऊपर, वो मतलब भगवान जाने। ऐसे करके मैं बोला जी 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 जी। तो ठीक है ऐसे कि मतलब तो जनपद सदस्य भी पिछड़ा आ गए हाँ। और सामान्य जनपद अध्यक्ष के लिए भी मतलब आ गए जी 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 जी। तो उसी में जनपद सदस्य फॉर्म भरा
और चुनाई लड़ा। और खर्चा वर्चा तो ज़्यादा नहीं किया हूँ, बस हाथ भर जोड़ा हूँ मैं घर घर जा करके। जी। 1370 वोट अपने गांव से मिला है मेरे को। अच्छा। और अगला विरोधी को 235 वोट। जी। हाँ। कभी सोच पाए थे कि मैं जनपद अध्यक्ष बन जाऊंगा? हाँ नहीं, मैं कभी नहीं सोच पाया था मैं जनपद सदस्य से भी बन जाऊंगा करके नहीं सोचा था। जी जी जी। हाँ। और उसके बाद निर्विरोध अध्यक्ष बन गया जनपद सदस्य बनने के बाद। जी। और सब ये हमारे महोदय दयालदास खाद्य मंत्री का ही मतलब आशीर्वाद है जी। उसके आशीर्वाद से मैं इस पद पर आया हूँ जी। और पहले से मेरे ऊपर उनका ये था आशीर्वाद था जी। हाँ, उसी का आशीर्वाद से इस पद पर इस कुर्सी में बैठा हूँ आज। जी। हाँ। और साहू जी, जनपद अध्यक्ष के रूप में 3 से 4 महीने से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ। किस तरह का अनुभव है आपका, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काम वाम चल रहे हैं। अभी महोदय जी ने करीब 300-400 इस क्षेत्र में 300-400 करोड़ का मतलब काम एक स्वीकृति कराया है। जी जी जी। धीरे धीरे सब चालू हो रहा है। जी 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 जी। और अपने जनपद पंचायत के सामने में 13 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अभी। जी। मतलब वो पब्लिक के पैसे से बनेगा। और कोई चुनौती है? चुनौती कि जनपद क्षेत्र को बेहतर विकास करना है तो कोई चुनौती है? क्योंकि मेरे हिसाब से मंत्री जी खुद अपना यहाँ इस क्षेत्र में लगातार वो दौरा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। चुनौती है? हाँ, मतलब बहुत कुछ करने का है। नाम अपना इस क्षेत्र में मैं बना हूँ तो कम से कम पूरा क्षेत्र को ये मतलब दे रहे, मतलब अच्छा काम किए इस बार जीवन भर याद रहे, ऐसा जीवन भर याद रहे। हाँ। उसी के हिसाब से लेकर के मैं काम कर रहा हूँ अपने जनपद क्षेत्र में। जी जी। और सबका कोई भी गरीब गुरबा आ जाते हैं जनपद में, कोई भी काम के लिए भटकते हैं तो आ जाता है, उनको काम कराने के लिए उनको भेजता हूँ मैं बाबुओं के पास। मेरे पास मतलब साथ में लड़के रहते हैं, उसको जी जी जाओ तत्काल काम कराओ जी, ऐसे करके भेजता हूँ। और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हाँ। लगातार 1.5 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। हाँ। और इन 1.5 वर्षों में सरकार जो है अलग अलग गारंटियों को पूरी कर रही है। हाँ, अलग अलग गारंटियों को कैसे देखते हैं आप? गारंटी बहुत अच्छा मतलब पूरी कर रहे हैं अपने वायदा को जी। महतारी वंदना जी मतलब को भी पूरी किया है। और धान मतलब खरीदी क्या है 21 कुंटल 3100 रुपया में, उसको भी अपना वायदा को पूरी किया है जी। और अंतर के जो पैसा था 12-13 दिन के अंदर उस पैसा किसान के पैसे को भी खाते में डाल दिए। किसान भी काफी खुश है। हाँ, काफी खुश है किसान भी। और आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनको तो पहले मतलब उनका मतलब पहले मीटिंग में उनको पास कर दिए। जी जी। 18 लाख आवास उसको पहले मीटिंग में पास कर दिए जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ मोदी जी का। जी जी। मोदी जी गारंटी धीरे धीरे हर गारंटी पूरा होते जा रहा है। हाँ। और वो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है थोड़ा सा धीमी पड़ गई थी वो योजना जो है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है पूर्व सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी। हाँ। पूर्व सरकार जो है वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी। पूर्व राज्य सरकार का मतलब गलत है उसमें। जो भी हर मतलब योजना को छत्तीसगढ़ सरकार को देते थे जी, तो बाकी योजना को चला रहे थे। हाँ। और उसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे करके उस आवास योजना को मतलब बंद करा दिए जी। भाई उसमें भी लगाना था ना, सभी योजना को जी मतलब करते थे, आवास योजना को भी ये करना चाहिए था। और वो तो प्रधानमंत्री आवास व्यक्तिगत मोदी जी का आवास तो नहीं है, प्रधानमंत्री का आवास है जी, तो उसमें भी सहयोग करना था। आज सहयोग करते तो ये मतलब मुंह देखना नहीं पड़ता, मतलब हार का कहीं न कहीं सहयोग करते हार का बहुत बड़ा कारण प्रधानमंत्री आवास भी है। हाँ, बहुत बड़ा कारण है आवास जी जी जी। प्रधानमंत्री आवास बहुत बड़ा कारण है जी। और लोकसभा में भी 11 में 10 सीट लाए हैं जी। और आप लोग लगातार मेहनत भी किए थे। हाँ, मेहनत भी किए हैं लगातार। हाँ। और जब जनपद अध्यक्ष बनने का अवसर आया आपको और आप बन चुके हैं, हाँ, तो कोई बड़ा काम आपके क्षेत्र में? बड़ा काम? हाँ, जैसे ओवर ब्रिज हो
या एक अभी बड़ा ओवर इधर तो देहात एरिया है, ओवर हाँ। ब्रिज का जरूरत नहीं है। जी बड़ा काम ये अमोरा में मतलब बन रहा है 6 करोड़ 18,67,000 का। अच्छा। हाँ, हम्म ये खाद्य वाले संग्रहालय बन जी। रहा है, चावल मतलब इकट्ठा करने के लिए वहाँ से सप्लाई होगा। जी और अभी बन रहा है, भूमि पूजन हुआ है, मंत्री जी ने भूमि पूजन किया जी वहाँ जा करके। जी और हर गांव में 20 लाख 25 लाख का सामुदायिक भवन, यादव समाज का, साहू समाज का, लोधी समाज का, मतलब हर जगह 20 लाख 25 लाख। हमारे साहू समाज नवागढ़ के लिए 50 लाख का भवन का स्वीकृति करवाए हैं। और वो भी अभी 1-2 माह में चालू हो जाएगा, बरसात के बाद जी पैसा आ चुके हैं। और सतनामी समाज के लिए भी 50 लाख मतलब जैत खाम के लिए भूमि पूजन हो चुका है जी। उनका पैसा भी आ गया है, वो भी चालू होगा। मतलब सर्व समाज को साथ है हाँ, यहाँ पे। हाँ, सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं हमारे मंत्री जी, जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी 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 हाँ और कोई भी काम को जब किया जाता है और आप जिस पद में हैं हाँ तो प्रशासनिक कसावट भी काफी मायने रखता है। हाँ, तो रखता है। अधिकारियों में किस तरह से आप जो है सुशासन को देख पा रहे हैं और वो किस तरह से सदाचार को अपना रहे हैं ताकि आम पब्लिक से वो लोग अच्छे व्यवहार करें और समय समय पर पूरे योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाए। नहीं, अच्छे सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। मतलब जो सीओ सर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, उससे हमारा अच्छा तालमेल है जी और सहयोग कर रहे हैं। कोई भी गरीब लोग आ जाते हैं उनका जी सभी काम के लिए जी सब सहयोग कर रहे हैं सभी अधिकारी। जी हाँ, और आपके जनपद क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्यों को आप अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जनपद क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी आप जिस हाँ। क्षेत्र से जीत कर आए हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जा जाकर निरीक्षण कर रहे हैं जी हर जगह, जी जी हर गांव में जी जाते हैं, समय समय में हर जी। कार्यक्रम में जाते हैं, शामिल होते हैं। जी जिला का भी मतलब होता है, मतलब बैठक जिला पंचायत का, उसके लिए भी मतलब मेरे पास मतलब ये आते हैं, वहाँ पर भी जाता हूँ मैं। फोन वगैरह आता होगा? हाँ, नहीं मतलब कार्ड आता है इसमें। अच्छा। मतलब में मोबाइल में भेजता है। जी 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 यहाँ बैठक है इस तारीख को, बिल्कुल सामान्य समय सभा पे का। आना है करके। हाँ, सामान्य सभा का बैठक है, उसमें जी। शामिल होना है करके। जी हाँ। और कैबिनेट मंत्री जी को जिस क्षेत्र से विधायक हैं और हाँ। कैबिनेट मंत्री के रूप में वो प्रदेश में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, बहुत लगभग अच्छी- 1 साल डेढ़ हाँ। साल से अधिक हो चुका है। इन हाँ। 1.5 सालों में किस तरह से उसकी उपलब्धियों को हम देख पाते हैं? वो तो बहुत अच्छा मतलब ये उपलब्धि मतलब बना कर रखे हैं। जी वो तो हमारा जिला का गौरव है। जी दयालदास जी। बघेल कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का हमारे जिला का गौरव है। जी प्रदेश में भी उनका मतलब अच्छा मतलब परफॉर्मेंस खासा पकड़ है। जी 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 हाँ। जी जी और अभी यहाँ मतलब मुख्यमंत्री आए थे दाढ़ी 23 तारीख की दाढ़ी में। जी एकदम जितना पब्लिक अंदर में था उससे डबल बाहर में था। जी वैसा प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं उतना व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुआ होगा। जी 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 हाँ, ऐसे मोदी आते हैं ना, उस टाइप का भीड़ था। जी ऐसे पकड़ है हमारे मंत्री जी का, तभी उतना इकट्ठा हुए थे। जी जी हाँ, और अभी खाद वगैरह का किल्लत थी तो आपके क्षेत्र में किल्लत किस तरह मतलब से? क्षेत्र में चल रहा है एफडीएपी। अब वहाँ जहाँ लड़ाई चल रहा है वहाँ मतलब ये हो गया, वहाँ से सप्लाई होता था। जी अभी अभी भी आ रहे हैं खाद, हम्म, तब सप्लाई हो रहे हैं, भरपूर है। जी हाँ, जी कोई किल्लत नहीं है। जी हाँ, और आगे की कार्य योजना को भी समझेंगे। अब तो बहुत हाँ। कम समय हुआ है आपको, हाँ, कम समय हुआ है। लेकिन आगे अभी आपके पास पूरा पूरा 4.5 साल बचा हुआ है। 4.5 साल पहुँचा हुआ। उन 4.5 सालों में जो आप लोग रूपरेखा बनाए होंगे अधिकारियों हाँ। के साथ मिलके, हाँ। मंत्री जी के साथ मिलके, हाँ, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में किस तरह से आप लोग मास्टर प्लान तैयार किए हैं? हाँ, स्वास्थ्य में भी उस रोज नांगघाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी उसका भी अध्यक्ष हूँ। मतलब जनपद पंचायत अध्यक्ष है, उनका भी अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा। वहाँ मैं मीटिंग लेने के लिए गए थे नानघाट में। हाँ 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 कटई का, संबलपुर, जी। नानघाट, टिमरी, 4 केंद्र स्वास्थ्य केंद्र है। जी, जी, जी। उसमें बैठक लिए थे। हाँ। सब अपना अपना समस्या बताए स्वास्थ्य केंद्र वाले लोग। जी बिल्कुल मंत्री जी से बात रखूंगा और कोई कुछ भी चीज़ कमी है
उसको अवगत करा करके उस काम को पूरा करूँगा। जी ऐसे करके मैंने बोला हूँ। जी। और शुद्ध पेयजल की अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्र में, आपके जनपद क्षेत्र में, हाँ। उनके लिए किस तरह से कार्य योजना है? उनके लिए वहाँ से आ रहे हैं, हमलडीहा से पाइप फिट कर मतलब हो रहा है मोटा मोटा। हाँ। उस पाइप के द्वारा से सभी गांव में सप्लाई हो जाएगा। करीब डेढ़ साल के अंदर सभी गांव में मतलब पूर्ति हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब यहाँ इधर तो बोर से मतलब ये नहीं होता है, ढंग से पानी नहीं आता है, गर्मी में सूख जाता है। और उसी में सप्लाई होगा नंदी से, मतलब ये करके सब जारी है काम करने के लिए। जी जी जी। हाँ जी। और हाल पे ही आप लोग शिविर लगाए, हाँ समस्या निवारण शिविर। हाँ हर जगह ये हर शिविर जगह, लगा, हाँ। और तपते गर्मी में आप लोग काफ़ी मेहनत की। हाँ मेहनत किए हैं। हर शिविर में मैं जाकर शामिल हुआ हूँ जी। और समस्या का समाधान भी किया गया है हर जगह का। जी। हाँ और कुछ जगह मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे, हाँ। मंत्री जी भी पहुँचे। हाँ पहुँचे हैं, मंत्री जी भी पहुँचे हैं अपने जी। क्षेत्र में। जी। दो चार जगह गए हैं। समस्या का निवारण हो पाया नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरा मतलब ये कर बताओ, कोई भी आवेदन किए हैं, जी। आवेदन का समस्या समाधान आपके नाम नहीं लिया गया है तो बताओ मेरे को, ऐसे करके हमारे मंत्री जी ने पब्लिक को बोलते थे। हाँ। तो हम लगातार साहू जी से चर्चा कर रहे थे। साहू जी, लास्ट में जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, अपने जनपद क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपद क्षेत्र लोगों को वही विश्वास दिलाता हूँ, मैं बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करूँगा। जो मेरे पास आ जाएगा बिल्कुल उनका काम को करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। जी। हाँ। तो हम लगातार खुरबाहरा साहू जी से चर्चा कर रहे थे, जो साहू समाज के गौरव हैं और जनपद पंचायत नवागढ़ के वो अध्यक्ष के रूप में पूरे ऊर्जा के साथ वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और ऐसे हम और भी राजनीतिक शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज़ के लिए ललित। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साधना न्यूज़ के हमारे खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट के माध्यम से हम नए नए मेहमानों से रूबरू होते हैं और आप सभी को उनके अनुभव और उनके कार्यों को हम साझा कराते हैं कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में कार्य कर पा रहे हैं और किस तरह से उनकी भूमिका अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर है। और वो हमारे खास मेहमान हैं खुरबाहरा साहू जी, जो नवागढ़ जनपद क्षेत्र के वो अध्यक्ष हैं। और इस क्षेत्र से आपको बता दूं कि ये नवागढ़ जो है काफ़ी प्रसिद्ध इसलिए है कि इसी विधानसभा क्षेत्र से ही खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल जी आते हैं। और इसी वजह से जब यहाँ से विधायक जी सदन में जब कोई भी मुद्दा को उठाते हैं या प्रदेश में कोई भी निर्णय लेते हैं वो अपने विभाग को लेकर, तो चर्चा का विषय बना रहता है। तो सबसे पहले मैं खुरबाहरा साहू जी का साधना न्यूज़ पर बहुत स्वागत करता हूँ। जी अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपको अध्यक्ष की दायित्व मिले लगभग 2-3 माह हो चुका है और इन 2-3 माहों में जितना भी आप काम किए उनको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम आपके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे कि आपका जन्म कहाँ से हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। उसके बाद आप जनपद अध्यक्ष हैं वर्तमान में। जी बताइएगा। मेरा जन्म ग्राम पंचायत मुर्ता में हुआ है। जी, मुर्ता गांव में। मुर्ता गांव में। जी, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? शिक्षा दीक्षा ग्राम पंचायत मुर्ता में ही हुआ है। जी। और राजनीतिक क्षेत्र में प्राथमिक तक हूँ मैं। जी, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ? राजनीतिक क्षेत्र में मैं 20 साल के उम्र से पंच बार